Hello everyone, I'm Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am the founder of Aditya Joshi Mentorship, जहाँ पे हमारे अंडर में 300 से ज़्यादा एम्स के मेंटोर्स, 10 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के मेंटोर्स और 3 ऑल इंडिया रैंक 1 एक टीम में एक जगह पे आके आपको गाइड करते हैं। लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि भैया मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, खासकर फिजिक्स के, लेकिन क्वेश्चंस गलत होते रहते हैं। इससे काफ़ी मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, मुझे लग रहा है भैया नहीं हो पाएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थ्योरी पढ़ते समय, लेक्चर देखते समय लगता है मुझे सब समझ आ गया, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय नहीं होते हैं। एक बच्चे ने ये भी बोला था कि भैया लेक्चर देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जब मैं पॉज करके क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन बाद में नहीं हो पाते, तो इसको ठीक कैसे करना है? तो बच्चे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कंटिन्यूटी। इसका मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, इमीडिएटली अगर मैं उसी चैप्टर का उसी समय क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो चैप्टर मेरे माइंड में फ्रेश है एंड एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। इसके साथ मैंने कोई और 10 चैप्टर नहीं पढ़े, तो देयर इज़ नथिंग इन माय माइंड टू कन्फ्यूज़ मी। दूसरी चीज़, एक्सपेक्ट क्या करते हो आप? जब आप एक चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके मन में एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके माइंड को पता है ठीक है, आई वांट टू लेज़र फोकस ऑन दिस वन थिंग एंड इसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आया होगा। समझ आ रहा है? लेट्स से एक चैप्टर में 10 फॉर्मूला थे। आपने वो चैप्टर पढ़ा, 10 फॉर्मूला करे, अब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको पता है इन 10 में से कोई एक फॉर्मूला लगना है। किसी और एक्स वाई ज़ेड फॉर्मूला के लगने के चांस ही नहीं है। तो ये चीज़ ना अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी चीज़ ये है कि ठीक है प्रैक्टिस हो जाती है। खराब चीज़ ये है कि कल को थोड़े टाइम के बाद जब आप मिक्स बैग क्वेश्चन लगाते हो या फिर नॉर्मली भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके मन में ख़्याल आने लगता है क्या इसके अलावा कोई और फ़ॉर्मूला लग सकता है? तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हो। इसलिए मैंने आपको बोला है डे 1 से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ। मैं नहीं कह रहा पार्ट सिलेबस बिल्कुल छोड़ दो, बट फुल सिलेबस इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपको आदत डाल देंगे 10 टाइप के क्वेश्चंस को एक साथ समझने की। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, सीडो कॉन्फिडेंस। जब आप लेक्चर्स देखते हो विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो आपके मन में एक सीडो कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे सब समझ आ गया है। वो क्यों आता है? क्योंकि वहाँ टीचर बहुत एनर्जेटिकली बढ़िया से समझा रहा है, हाँ, 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 आप भी फ्लो में हाँ, 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 सब समझ आ रहा है। अगर उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई नहीं करके देखोगे, तो बच्चे वो जो टेम्परेरी नॉलेज है ना, वो कभी परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होगा ही नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला है हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा देनी है। अगर एक टाइप का क्वेश्चन आपने 10 बार सॉल्व किया है, तो 11वीं बार वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर 11 टाइप के क्वेश्चन एक बार सॉल्व करें, तो अगली बार गलत होने के चांस बढ़ जाएँगे। ये चीज़ याद रखो। थर्ड चीज़ इज़ पूरा फ्लो ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन्स। इसका मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो गलती की गुंजाइश किन-किन लेवल्स में होती है। पहली चीज़, लैंग्वेज प्रॉब्लम। भैया मैंने क्वेश्चन पढ़े, मुझे समझ ही नहीं आया क्वेश्चन ने पूछा क्या मुझसे। सेकंड चीज़, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। लैंग्वेज समझ आ गई, क्वेश्चन ने क्या पूछा समझ आ गया, लेकिन मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना कैसे था। थर्ड चीज़, क्वेश्चन समझ आ गया, अंडरस्टैंड भी कर लिया, मुझे एग्ज़ैक्टली पता है मुझे आंसर में वो करना कैसे है, फ़ॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। दिस इज़ ग्रेव मिस्टेक। सब कुछ पता है लेकिन फ़ॉर्मूला याद नहीं है। लास्ट मिस्टेक इज़ कैलकुलेशन मिस्टेक या सॉल्विंग मिस्टेक, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। हमने क्वेश्चन भी समझ लिया, फ़ॉर्मूला भी लगा लिया, स्टेप्स भी कर लिए, लेकिन किसी एक स्टेप में प्लस की जगह माइनस हो गया, छोटी-मोटी मिस्टेक हो गई। आपको आइडेंटिफ़ाई करना है अलोंग द वे कहाँ पे आपकी गलती हुई और कहाँ पे रिपीटेडली गलती हो रही है। ये पता कैसे करोगे? एनालिसिस नोटबुक बना के। इसलिए मैंने हर वीडियो में बोला है बच्चे एनालिसिस नोटबुक बनाना इम्पोर्टेंट है। एनालिसिस नोटबुक कैसे बनाते हैं, वीडियो के लास्ट में दोबारा मैं बता दूँगा। समझ गए? अब अगर आप इन सारी कॉम्बिनेशन को मिला दोगे और एक एक चीज़ और, एक बोनस पॉइंट और है, दैट इज़ रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब लेट्स से मैंने एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके अंदर 10 फॉर्मूला थे जो यूजुअली नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो इसका मतलब ये नहीं है कि उस चैप्टर में उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। इट्स जस्ट कि आपके लेवल में, नीट के लेवल के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इन डेप्थ जाते-जाते पता नहीं कितने लाखों फ़ॉर्मूला वहाँ पे होंगे। तो रेलेवेंस ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। अगर उसके बाहर के क्वेश्चन ज़्यादा आप सॉल्व करोगे, जो खासकर आपके मॉड्यूल्स में दिखते हैं, तो रेलेवेंट क्वेश्चन्स आपके गलत होते रहेंगे। वो आपने सुना है ना कि इतने हाई लेवल क्वेश्चन कर लिए थे, बेसिक हिल गए, बेसिक हुए नहीं, है ना? तो इनको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले सीडो कॉन्फिडेंस हटाओ। लेक्चर इतने ज़्यादा मत देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। 60% क्वेश्चन प्रैक्टिस, 40% थ्योरी। सेकंड चीज़, सीडो कॉन्फिडेंस हटाने के बाद
प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बढ़ा दो। डेली डेली मिनिमम टारगेट लगाओ, ठीक है मैं 200 से 400 क्वेश्चन डेली करूँगा ही करूँगा। थर्ड चीज़ एनालिसिस, क्वेश्चन में गलती हो कहाँ पे रही है। लेट्स से कि मेरी हमेशा गलती होती है कैलकुलेशन में, मतलब मेरी मैथ्स वीक है, तो भाई मुझे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेटर लेके मत बैठो, गाने सुनते हुए कैलकुलेशन मत करो। ऐसा नहीं कि यहाँ रील्स चल रही है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये सब नहीं। गो ऑल इन, शांति से बैठो, इंटेंसली पढ़ो, एंड जो चीज़ आपकी वीक है, जो पॉइंट आपका वीक है, वो करो। लेट्स से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है कि भैया क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, तो भाई उस टाइप के अलग अलग वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस देखो जो पॉसिबल है। अब ये कहाँ से देखेंगे भैया, इतने क्वेश्चन बैंक कहाँ से, कौन सी बुक हम खरीदें? तो बच्चे मैंने हमारे ऐप में फ्री में तुम्हारे लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की अपलोड कर रखी है। एक एक चैप्टर के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक्स वहाँ अपलोड कर रखे हैं फ्री में। जाओ, ऐप डाउनलोड करो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में फ्री रिसोर्सेज का सेक्शन है, वहाँ जाके आप यूज़ कर सकते हो, फ्री है, करो, यूज़ करो, तुम्हारे लिए वो किया है मैंने, ठीक है? ये चीज़ आप करो। अब आ जाते हैं एनालिसिस नोटबुक में। बच्चे एनालिसिस नोटबुक इज़ नॉट द सेम एज़ मिस्टेक नोटबुक, ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में याद रखो। एनालिसिस नोटबुक बनाते हुए कौन-सा क्वेश्चन गलत हो गया, कौन-सा छोड़ दिया, जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं था और जो तुक्के से सही हुआ, ये सारे लिखने हैं। ऐसा नहीं कि जो गलत हुआ सिर्फ़ वो लिख दिया, क्योंकि जो आज एलिमिनेशन से सही हुआ है, कल ऑप्शन बदल जाएँगे तो सही नहीं हो पाएगा। ये करने के बाद आप लिखो कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है और कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, और फिर लिखो मिस्टेक क्या हुई। और अगर वहाँ का फ़ॉर्मूला कोई एप्लीकेबल है तो वो भी मेंशन करो। अब इस एक चार्ट, इस एक नोटबुक ने आपको सब कुछ बता दिया जो आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें पता चल गया कौन से चैप्टर का नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये चैप्टर मेरा वीक है। उस चैप्टर में कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये मेरा वीक है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलती कहाँ हो रही है, ये भी मुझे पता चल गया। अगले पेपर से पहले इसके बेसिस में आपको काम करना है, ठीक है? इस तरीके से करोगे तो धीरे-धीरे आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उनकी वैल्यू कम होती रहेगी। जब क्वेश्चन सही होने चालू हो जाएँगे तो स्कोर अपने आप बढ़ेगा। एक चीज़ बच्चे याद रखना, आज अगर आपके 100 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इट डज़न्ट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि नीट में गलत नहीं होने चाहिए। तो आज गलतियाँ करो, गलतियों से सीखो ताकि नीट में वो गलतियाँ ना हो, ठीक है? एंड ये सारी जो मैं बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। बच्चे इसको करोगे तो अपने आप रिज़ल्ट दिखेगा। तो इसको 1 हफ्ता ट्राई करो। 1 हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाओ, उनके बीच में जो स्पेस है, उसमें ये चीज़ ट्राई करो। आपको खुद दिखेगा, ठीक है भैया इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, वीडियो छोटी रखते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।